अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं फाजिल सज्जाद। मॉर्निंग ट्यून में मेरा और सुनने वालों का साथ होता है बुध और जुमेरात को 8:30 से 10 बजे तक सुबह में। और आज सुबह भी मैं मौजूद हूं आप लोगों के साथ। थोड़ी देर के बाद होता है अक्सर साथ और मुलाकात। आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम कहाँ खड़े हैं, क्राइसिस जिस तरह के चल रहे हैं मुल्क में, आप किसके साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करा दी गई है। रिक्वेजिशन है, अदम एतमाद की तहरीक है। तो कौन रह जाएगा खाली हाथ, कौन होगा किसके साथ, आपको क्या लगता है? और आइंदा आने वाले दिनों में किसकी हुकूमत बनने वाली है, या फिर वो जो वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ज़्यादा तगड़े होकर वापस आएंगे, तो ऐसा कोई सीन होने वाला है? इस बारे में ज़रूर हमारे साथ जो है वो आप शेयर कर सकते हैं अपने ख्यालात। और ये याद रखिएगा ज़बान और उसका जो है ना अल्फाज का इस्तेमाल थोड़ा सा एहतियात के साथ कीजिएगा। नेशनल लेवल पे जब आपकी बात जा रही है तो ज़रा एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आ गए हम वापस 0537601961 वाले भी शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। और आज की बात, आप किसके साथ है? आपको क्या लगता है कौन रह जाएगा खाली हाथ, कौन होगा किसके साथ? वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। क्या उनका टेन्योर इतना बुरा था कि पब्लिक उन्हें अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी? और पब्लिक के लिए तो कहा यह जा रहा था कि पब्लिक के लिए हम निकल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं, लेकिन जो रिक्वेजिशन जमा कराई उसमें अपोजिशन जमातों ने कहा कि इन्होंने यूरोपीय यूनियन को ललकारा है। जी, वज़ीर आज़म ने ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, फॉरेन पॉलिसी बड़ी ख़राब हो गई है, और रशिया के साथ मिलके ये डिश डैश डैश सारी इस किस्म की बातें जो रिक्वेजिशन जमा कराई है, इसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट वगैरह ये थी। बिलावल के सुन के मेरा भी था गलत हो गया। अच्छा जी आप मुझे ये बताइएगा कि आप किसके साथ? कॉलर आ गए पहले तो मेरे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। Oh ho, what a coincidence, Mr. Tuntu, my favorite one. सही हो गया जी। 0537601961 पे आ जाइए आप वापस। इट विल बी ओके, फिक्स है। कॉलर है मेरे साथ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रफीक साहब क्या कहेंगे? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। ये जो कॉलर की आवाज है ना वो रेडियो पे नहीं आ रही सही। रेडियो पे नहीं आ रही? नहीं, इसका थोड़ा सा अभी चेक की नहीं? अभी हाँ थोड़ी सी होगी सही। थोड़ी सी नहीं, दूसरों के मेरे ख्याल में घर में फट रही होगी। चलो जो भी है, चले जो भी है ठीक है आपको ठीक आ रही है, चले जो भी है ठीक है। क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं कहा जा सकता। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए, हजारों दास्तानें क्या क्या बताएं। जी बोलिए। ये चलो ये एक मिनट के लिए उतार देते हैं उसे। हाँ उतार दिया। तो इनमें से ये सेलेक्ट करेंगे तो दिया आपस में नहीं कर सकेंगे। बच्चों के खिलाफ मौलवियों ने, इनके वालिद साहब भी मौलवी जो है ना ये फजल रहमान जी जी, इनके वालिद साहब उस वक्त मौजूद थे। बिल्कुल, मुफ्ती साहब ने की थी सारी। हाँ जी हाँ, मैं उस एजुकेशन में मैं खुद भी शामिल था। अच्छा 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 अच्छा। आंसू गैस ठंडे सोते बड़ा कुछ होता है। कहते हैं वो भी बैरूनी ताकतों की वजह से थी, बाहर से फंडिंग हुई थी। उसको अच्छा, अंदर से आप थे। उसे उतार लिया, फाइन, ठीक हो गया। अब ये नमाज का टाइम हुआ तो सबने अपनी अपनी दी एक जमात में ये खड़े नहीं हो सके थे। सही, चलो एक मौलवी को आगे खड़ा करके पीछे हम नमाज पढ़ लें। सही हो गया। तो मसला ये नहीं है कि इमरान खान को उतारना है या उसे करना है, मसला ये आगे गाड़ी कर दें या फिर सियासत को बैन कर दें। हाँ, ना हम खेलते हैं ना आप खेलो, सिस्टम ही खत्म कर दे। सिस्टम खराब है बहुत। हाँ जी, एक डोज आप 75 साल से खा रहे हैं गोली, बिल्कुल, और वो आपकी बीमारी को उसने बढ़ाया है, कम नहीं किया। मतलब ये सिस्टम हमारे लिए नहीं है ना। नहीं है हमारे लिए। सही हो गया। हाँ जी, तो जान इनसे खत्म कर दें, जान छुड़ाएं। ओके, हाँ तो या फिर इसको उतार देते हैं तो किसको बिठाएंगे? ये आप उसमें इत्तेफाक कर लेंगे। बिलावल कहेगा मैं बैठता हूँ, मौलाना साहब कहेंगे नहीं पढ़ा तो मैं वहाँ। यानी कि अवाम में इतना शऊर है कि वो नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं। वाह, जबरदस्त हो गया, वाह जी वाह। क्यों नहीं समझते? क्या बात है। जो बात कर रहे हैं ना इमरान खान ने यूरोप को ये उसने बिल्कुल ठीक किया है। सही हो गया, सही हो गया। हाँ जी, बराबरी पे क्यों ना बराबरी पे बात करें? हम उनके तो घर से खाने जाते हैं,
क्या करते हैं हम? वाह वाह वाह, क्या बात है, लीडर और अवाम एक पेज पर हैं हाँ जी, ये पेज पर है इस सब मामले लोग में। जो है ना समझदार तबका, जी जी। जो इन्होंने चंद लगाए हुए साथ नरबाज हज़ार लगाए हुए इन्होंने चंद साथ, हाँ बकाया जो है ना समझने वाला तबका वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान चल जो भी कर रहा है बेचारा वो सही कर रहा है, नीचे वाला जो स्टाफ है वो है उनका सियासतदान निकाल है इनका, चले ठीक है, इसलिए उस बेचारे को काम नहीं करने देगा। चले रफीक साहब बाकी कॉलेज का भी टाइम आने आपने दें। आगे मेरी बात को आगे बढ़ाना थोड़ा सा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कॉल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके ओके फाइन। 0537601961 मोहम्मद यासिर हैं यूएई से, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मजहर चौधरी कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब ये तो कोई इतना कुछ चाचा चौधरी का पजल नहीं था कि जिसका कोई जवाब ना दे सके। आप किसके साथ हैं, कौन किसके साथ रह जाएगा, कौन खाली हाथ रह जाएगा, ये मैं पूछ रही हूँ। अच्छा लगा सुन के कि कॉलर्स जो हैं वो मतलब हमारे लोग जो है उनमें इतनी अवेयरनेस है दिनों के नेक्स्ट क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हमजा फ्रॉम खारिया। किसकी, मेरी या कॉलर की? बहुत कम आई है और मेरी भी कम आ रही है। जोर से बोल लेना आप लोग। काम पे टांग रही होगी माइक आपने। बहुत शोर आ रहा है। ओहो, कहाँ से आ रहा है शोर? पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कि किसी को क्या सुने और देखे। अच्छा, अभी चेक करें। अभी मेरी आई हुई है, अब आवाज आप ठीक नहीं अपनी का? ठीक है, ओका ठीक हो गया। अभी बात तो करें ना, क्या कहेंगे आप किसके साथ हैं? मैं तो अभी किसी के साथ नहीं हूँ। इस वक्त भी मुल्क को अकेला छोड़ देंगे आप? अभी वो कौन सा हमारे घर आगे कुछ दाने डाल के जाते हैं। ओ गॉड, यही तो गलती है हमारी। गलती क्या है इसमें? हमने ही लोगों को इस हद तक पहुंचा दिया ना, अपने हक के लिए ना बोलकर। हक के लिए कितना बोले? कभी बोले ही नहीं। स्वीगैस ऑफिस में जाएं जरा, वहां देखे कोई एक रिटर्न एप्लीकेशन है, किसी ने बताया कि स्वीगैस की सप्लाई नहीं है? स्वीगैस की सप्लाई नहीं है ठीक है, पर वहां सिर्फ नहीं जा, मुझे जहाँ कोई कंप्लेन करने का मौका मिलता है मैं कंप्लेन करता हूँ। सही, ये कहीं से अगर कोई गैस लीक हो रही हो मैं कंप्लेन करता हूँ। आगे तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि हुकूमत ही गैस लीक हो रही है तीनों की। मैं क्या आगे से कुछ बोलूँ? ओह गॉड। अच्छा चले जी, मिट्टी पाए आजकल तो मिट्टी पाने वाले जो है वो सबसे ऊपर है। तो बताइए और क्या कहेंगे आप? मैं यही बोलूंगा कि ध्यान से अब जो काम का बकाया है ये करने के लिए ये ना हो कि आप काम पे टांग दें। मेरी भी काम पे टांग जाए। इससे पहले मैं भी जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ। थैंक यू फॉर योर कॉल हमजा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसी हैं? अफजाल बट है या अफजाल ही है? अफजाल बट, थैंक यू वेरी मच। और गुड अल्हम्दुलिल्लाह। 0537601961 मेरे ख्याल में अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मुझे समझ में आ गया था कि क्या टेक्निकल, देखे ना मैं कितनी टेक्निकल मासी सब जानती है और सब टेक्निकली भी जानती है। अच्छा जी, वेल एंड गुड इनफ के हमारे लोग जो हैं उनमें अवेयरनेस है, बट ये जो हम कहते हैं ना सिस्टम ही ऐसे, तो इस सिस्टम के अगेंस्ट ही तो खड़ा होना है। आई एम नॉट डिफेंडिंग द गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट को डिफाइन नहीं कर सकती। उनकी टीम्स की सिलेक्शन बहुत गलत थी, जो उम्मीदें उन्होंने लोगों को दिलवाई थी वो उस पर कामयाब नहीं हुए, आम आदमी को कुछ डिलीवर नहीं किया गया। ये तो बिटर रियलिटी है, बिटर ट्रुथ है। बट अगर कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा सारे, जैसे बहुत बड़े लॉन्ग मार्च में थोड़े से लोग थे, इसी तरह कुछ लोग जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर पर ना। तो वो लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना जो है, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप तक पहुंचा दूं, वो ये कहते हैं कि हमें इसलिए एतमाद है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर कि वो अपने किसी बिलावल या किसी मरियम की जंग नहीं लड़ रहे हैं, उसको तख्त नशीन करने की जंग नहीं लड़ रहे हैं, वो हमारी जंग लड़ रहे हैं, वो अपने कौम के बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। तो इसलिए लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर एतमाद करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मेरे ढोल सिपाही तेन रब दियाँ रखा
0537601 तहरीक एतमाद पेश हो गई जी। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, काफ़ी दिन से ये पेश हो रही है लगी हुई थी, लेकिन हो नहीं पा रही थी और बिल आखिर कल इत्तेफाक हो गया। और वही रफ़ीक साहब वाली बात कि आखिर इत्तेफाक हुआ तो आगे क्या होगा। अभी लेट्स सपोज कि अदम एतमाद आ जाता है, नहीं मिलते वो, जैसे कि ये फिजूल बात है, अंडरस्टूड बात है कि वोट मिलेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, कह सकते हैं वो फटाबस। तो 172 अरकान चाहिए, सिर्फ 10 लोग चाहिए वोट डालने के लिए वज़ीर आज़म के अगेंस्ट ऑपोजिशन को, सिर्फ 10 लोगों के लिए। इतने महीनों से खज्जल खारी हो रही थी 10 लोगों के लिए, अलग अलग ग्रुप्स भी सामने आ गए। अब तलीम खान ग्रुप आ गया, जहांगीर तरीन ग्रुप आ गया, और इसके अलावा भी ये जो खरीदो फरोख्त जारी है, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब इंसान भी बिक रहे हैं, करोड़ों रुपए में बिक रहा है। तो ये सारा सिलसिला जो है वो जारी है। अभी ये लंबा चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि नेशनल असेंबली का इजलास नहीं हो रहा। अगर इजलास हो रहा तो फिर तो रेगुलेशन जो है वो ज़रूरत नहीं होती, अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है और 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले उस पर फिर वोटिंग होनी होती है। ये प्रोसेस है। लेकिन पहले अभी अदम एतमाद को पेश करने के लिए इजलास बुलाने की जो है वो की गई है। वो जब इजलास बुलाया जाएगा वो राउंड अबाउट 14 दिन तक बुलाया जाएगा। उसके मतलब 22 और 23 मार्च। दुनिया से बड़े बड़े इस्लामी मुल्क के वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं इस्लामाबाद में 22 मार्च को। असेंबली हॉल जो है वो इस्तेमाल होने वाला है इसी मकसद के लिए, वज़राए ख़ारजा के लिए। और साइड मीटिंग सारी की सारी वो पार्लियामेंट हाउस में ही होनी है, तो वहाँ पे हॉल्स अवेलेबल नहीं। वैसे सेनेट का हॉल तो होगा, लेकिन वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं सारी दुनिया से। फिर आगे 23 मार्च, 22 मार्च से पहले 21-22 दोनों तारीखों को रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमारे जो आर्मी से रिलेटेड इक्विपमेंट है वो मूव कर रहा होता है 23 मार्च की परेड के लिए। वो भी बंद होती हैं, रोड्स और सारी सर्विसेज भी। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इस वजह से ये फाइनल डेट जो आ जाएगी, 14 दिन होते हैं जो स्पीकर के पास, वो इसी में 22-23 में हो जाएंगे। उसके बाद है संडे उसके बाद संडे आ जाएगा। फिर मंडे को जो है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो इजलास होगा और उसके बाद वो उसमें पेश की जाएगी, बताया जाएगा। और वो आगे 7 दिन लेते हैं, 10 दिन लेते हैं, कब तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग होती है, फिर वो अगला प्रोसेस होगा। यानी राउंड अबाउट 31 मार्च तक। पहले ज़मानों में 31 मार्च को रिजल्ट आया करता था बच्चों का, स्कूल का, क्लास का। अभी आएगा हुकूमत का रिजल्ट 31 मार्च तक। लेट्स सी के कौन कौन जो है वो किसके साथ होता है। आप किसके साथ हैं आप मुझे ये बता रहे हैं। 0537601961। पता नहीं मैंने कुछ सही करने की कोशिश में कुछ गलत ही नहीं ना कर दिया, नजर नहीं आ रहा मुझे। ठीक हो गया, फाइन, ओके। कौन है जी? कारी मोहम्मद शकील, वालेकुम अस्सलाम। आप भी नहीं चोरों के साथ खड़ी? हद हो गई, मैं चोरों के साथ कभी भी खड़ी नहीं हो सकती सर। अब पता नहीं आप किसे चोर कह रहे हैं, लेकिन कोई भी जो चोर है मैं उसके साथ नहीं खड़ी। मैं हमेशा I support Imran Khan just because of Pakistan. मुझे this is not for PTI, this is not for Imran Khan, this is for Pakistan. I support Imran Khan for Pakistan. मेरा एक ही ये सोल्यूशन है। और होपफुली कि जो लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट करते हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि मैं उनकी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ या उनके लिए वोट मांग रही हूँ, नहीं। अपना ये उन्होंने पूछा तो मैं, अफजाल भट्ट साहब ने पूछा तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है। और जो चोर है उसके साथ तो नहीं। कैनन नूली के लीडर तो खुद चोरी मानकर मुकर गए हैं। वो बैठे हुए जहाँ पे हैं उसके बारे में नहीं जानते वो काम बैठे हुए तो मुकर कैसे गए हैं। और जनाब ये सारा सिलसिला तो इसी तरह चलता है। लेकिन अभी ये जो लॉन्ग मार्च है ये वजीराबाद हमारे पास है, क्योंकि फेसबुक पे तो डिफरेंट जगह से लोग देख रहे होते हैं। तो उन्हें बताती चलो कि हम खारिया में बैठे हुए, गुजरात की डिस्ट्रिक्ट है और हमसे थोड़ा पीछे ना वजीराबाद है गुजरात से पहले। वहाँ पे 48,000 मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि 48,000 लोगों के लिए तैयार खाना ज़ाया किया गया, क्योंकि वो 50,000 लोगों के लिए बनाया गया था बिलावल के लॉन्ग मार्च के लिए एक्सपेक्टेड। अब खाम ख्याली है ना, ख्याली पुलाव बने हुए थे शायद। 50,000 लोगों के लिए बनाया गया खाना था, जो कि हार्डली 2,000 लोग थे, मतलब आसपास के भी सारे मिला के। तो उन्होंने कहा बाकी कैटरिंग वालों ने वहीं उठा दी देगे देगचे, और उसकी बाकायदा वीडियोस तस्वीर मौजूद हैं। महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वालों ने 48,000 लोगों का खाना कितने लाखों करोड़ों रुपए का था जो कूड़े में डाल दिया। कितनी अफसोसनाक बात है। अभी पता नहीं वो बात वो लोग कर रहे हैं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर इसी तरह नूली को देखें तो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट ये है कि
यूरोपीय यूनियन को जो है वो ललकार दिया गया है, यूरोप को हमारे लिए ख़तरा बना दिया गया है, सिफारतकारी के ज़रिए जो काम करने वाला था, मतलब ये सब कुछ यूरोप के हवाले से SQ का, यूरोपीय सफ़ीर के हवाले से SQ का मौलाना फजलुर रहमान साहब की कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले एक वीडियो है जिसमें वो सदर जो बाइडन से मदद मांग रहे थे। मतलब दिस इज़ टू मच। और अमेरिका कहा जा रहा है कि जी इन सब के पीछे जो हुक्मरान पार्टी है और उसके लोग हैं वो पहले ही ये कहते हैं कि ये सब कुछ बैरूनी ताकतें करी। चले बैरूनी ताकतें करी वो भी ठीक है, लेकिन एक टाइगर फोर्स हुआ करती थी। तो आज उससे भी ये सवाल है कि आप कहाँ गए हैं? क्या आपको नहीं पता कि वज़ीर-ए-आज़म ने मार्च का रिलीफ भी दिया है यूटिलिटी स्टोर पे, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पे कोई चीज़ ग्राहक को नहीं मिलती। गालियाँ किसे पड़ती हैं? हुकूमत को पड़ती हैं, वज़ीर-ए-आज़म को पड़ती हैं। तो इतनी फोर्सेस बनाने, इतने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, कमेटीज़, इन सब का क्या फ़ायदा? एक तरफ हुकूमत जितना दे सकती है ना, ख़जाने में जो 4 पैसे आते हैं वो हुकूमत चाहती है कि बंदों को रिलीफ मिल जाए, लेकिन बंदों को रिलीफ नहीं मिल रहा, आम आवाम को नहीं मिल रहा। 21 मार्च से गुजरांवाला डिवीज़न के अंडर आते हैं जितने भी एरियाज़, वहाँ पे भी आपका जो है वो सेहत कार्ड सबको मिल जाएगा 21 मार्च को इंशाल्लाह। आप सब लोग भी वो 10 लाख रुपए के इलाज के लिए जो अहल हो जाएंगे जिनके पास अभी तक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जितने भी नीचे आ रहे हैं, सिटीज़ जितने भी नीचे आ रहे हैं, तो ये एक बड़े बड़े काम है, बड़े बड़े अवामी रिलीफ के काम है कि जो हुकूमत दे रही है लेकिन अवाम के पास नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि हम बेहिस बने बैठे हैं। सहूलत बाजार लगे हुए हैं, राशन रियायत स्कीम्स चल रही हैं। कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे आपको सब्सिडी दी जाएगी, रियायती राशन जो वो वहाँ मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स को दिया जा रहा है। मार्च का अलग पैकेज आया है सस्ती चीज़ों के साथ, और अरबों रुपए का पैकेज रमज़ान के लिए भी जो है वो आखिरी मराहिल में, और रमज़ान में भी बेतहाशा सस्ती करके, मतलब बिल्कुल आधी कीमत में तो नहीं दे सकते डेफिनेटली, लेकिन काफ़ी सस्ती करके दी जा रही है। अब मसला ये है कि यूटिलिटी स्टोर वाले घी, चीनी, आटा दे देते हैं होटल्स को, रेडी वालों को, जो कि अपने बिजनेस कर रहे होते हैं। आम बंदा जब वहां जाते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता। अब आम बंदे की गलती क्या है कि उसने कभी बताया ही नहीं कि उसको ये चीज़ें नहीं मिल रही, उसने कभी बताया ही नहीं कि उसने कहीं शिकायत ही नहीं लगाई, उसने कोई वीडियो बना के नहीं बताया कि ये देखिए मैं यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे खड़ा हूँ, मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ, मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ, ये यूटिलिटी स्टोर वाला जो है वो मुझे घी नहीं देता है, चीनी नहीं देता है, आटा नहीं देता है। किसी ने बताया? कोई नहीं बताता है। हुकूमत आपको पैसे पे पैसा दिए जा रही है, लगाए जा, जो 4 पैसे टैक्स से इकट्ठे होते हैं वो अवाम के लिए कर देते हैं, बट अवाम को कोई चीज़ मिल नहीं रही है। बिजली 5 रुपये महंगी हुई है, पता नहीं किसी ने वापडा वालों को बताया कि नहीं बताया, मुझे तो ये फिक्र है। अब उनको भी अगर नहीं पता होगा तो वो भी बिल नहीं कम करेंगे। पेट्रोल फिक्स प्राइस पे अब, लेकिन इसके बावजूद 10-10 रुपये किराया बढ़ा दिए लोगों ने खुद साख्ता तरीके से, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो वो जो टाइगर फोर्स बनी थी वो कहाँ है? अब इस हुकूमत की नाकामी ही ये है कि इसने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ। कमेटियां बना दी, साइट्स बना दी, एप्स जो है वो लॉन्च कर दी, टाइगर फोर्स बना दी, बट ढेर काम कर दिए, लेकिन चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। वो पता नहीं कहाँ जाके सोई पड़ी है टाइगर फोर्स भी, जिसको ये नहीं पता कि आम आवाम को ना तो सहूलत बाजार कोई जा रहा है क्योंकि वहाँ पे भी सस्ती चीज़ नहीं मिल रही, ना कोई यूटिलिटी स्टोर से कोई फ़ायदा उठा सकता है। अब मुझे तो फिक्र है रमज़ान की। रमज़ान में अरबों रुपए का पैकेज दे रही है गवर्नमेंट, सब्सिडी दे रही है इतनी चीज़ों पे। यूटिलिटी स्टोर पे जाके आप ले सकते हैं। यूटिलिटी कहती हूँ तो मुझे उन्होंने कहा यूटिलिटी समझ में नहीं आता। यूटिलिटी स्टोर्स पे जो है वो कहा गया है कि इतनी चीज़ें, आटा इतने पे, दालें जो है इतनी सब्सिडी करोड़ रुपए की, इतने करोड़ रुपए की, इतने अरब रुपए की फलानी चीज़ पे दी जा रही है। अभी रमज़ान में सब आ जाएगा तो मिलेगा किसको? अगर होटल वाले ने उठा के ले जाना है घी, चीनी, आटा, तो आम आवाम क्या करेगी? वो फिर वज़ीर आज़म को गालियाँ देगी, वो फिर हुकूमत को गालियाँ देगी, वो फिर ये सब कुछ करेगी। पोलिटिसाइज्ड तुर्की की आवाम बाशऊर है, बिल्कुल है जी, तुर्की की आवाम बाशऊर है, इसलिए वो टैंक्स के आगे लेट भी गई थी। पाकिस्तानी आवाम कॉपी पेस्ट करके वायरल करने में बहुत एक्सपर्ट है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं आता इसको। ये ओहदे लेने में बड़ी होशियार है, बड़ी चालाक किस्म की कौम है ये। जिसके बारे में शदीद आप नफरत का इजहार कर रहे हो ना, उसके साथ भी सेल्फी लेके उसको अपलोड करके, और पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है किस किस्म के, ये कॉम्प्लेक्स का शिकार हम लोग, ऐसी कौम है। मैं काफ़ी बोल चुकी हूँ, आप लोग बोलिए। कारी मोहम्मद शकील, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तुर्की के अवाम बाशऊर हैं। अच्छा जी, कौन किसके साथ है, कौन खाली हाथ है, ये बाद में पता चलेगा। 035360196 वाले बज के ख़त्म हो गया। सॉरी। आ जाइए। अच्छा, मैं अब इधर देखती हूँ आपको भी वापस। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एतमाद और डिफरेंट ग्रुप्स के साथ साथ जनाब एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, कल
जिसे हम लोग नोटिस ही नहीं दे रहे कि जो बदमाशी पे आए वो किस किस तरह दुनिया में बदमाशी कर सकता है। इस गुलामी से निजात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की स्ट्रगल को आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो डिनाई नहीं कर सकते। कल फादर ऑफ ऑल बॉम्ब जिसे कहते हैं 500 किलोग्राम वाला बॉम्ब रूस ने यूक्रेन पर फेंका है। एक फटा और इसके एक उन्होंने वो तस्वीर जो है वो मीडिया को दिखाई जो फटा नहीं था। इसके अलावा कई शहरों पे वो गिरे, बिल्डिंग्स के ऊपर गिरे, लोग मरे हैं, बच्चे मरे हैं, बच्चे बूढ़े ख़वातीन सारे सभी के सब जो वहाँ मौजूद थे। वैसे तो वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मेजॉरिटी जो है वो जा चुकी ख़वातीन की, बच्चों की, बट फिर भी जो लोग मौजूद हैं वो इन बॉम्ब्स का शिकार हो रहे हैं। और ये 500 किलो वजनी बॉम्ब, जस्ट इमेजिन कि क्या कर रहा है रूस। लेकिन हम रूस के ख़िलाफ़ नहीं है। रूस और यूक्रेन अपनी अपनी जगह पे दोनों जो है वो गलत है और अपनी अपनी जगह पे दोनों सही भी हैं। हम आज़ाद खारजा पॉलिसी के साथ चल रहे हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, जंग के बाद भी टेबल टॉक होती है। तो पहली बंदा टेबल टॉक कर ले, पहली मुज़ाकरात कर ले, पहली अमन के साथ बात कर ले। हम यही कहेंगे और हम तभी इस बारे में बात करेंगे जब कश्मीर को भी एक मुतनाज़ा रियासत तस्लीम किया जाएगा और जो मकबूजा कश्मीर है उसके हवाले से भी बातचीत की जाएगी। दुनिया में बुलंदतरीन सतह पर है। अच्छा, मैं भी जो है सुनने वालों के भी कान खा रही हूँ, उनको तो कम से कम गाना लगवा दूँ। ठहरे, मैं पहले इनको गाना लगवा दूँ, नहीं लगवा के दे दूँ, मतलब लगा देती हूँ खुद ही। और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी बिकॉज़ काफ़ी देर होगी मुझे बात करते हुए, लेकिन आप लोगों की तरफ से रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आता। फिर पॉलिटिकल सिनेरियो जैसे ही चेंज होता है वो द पैसेज ऑफ टाइम हम अलग से एक पॉलिटिकल शो इसको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। जैसे इलेक्शन ट्रांसमिशन में आप देखते हैं तो उसमें शायद पार्टिसिपेशन लोगों की स्ट्रॉन्ग हो तो तब कम्युनिकेट करने का मज़ा आता है। इस वक्त तो आप भी वही दीवार है जिसके साथ इमरान खान टकरे लगा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं आता किसी बात का। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।